आज के इस लेक्चर में हम एक एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है, वो है आपके JWT टोकन को रिफ्रेश करना। ठीक है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। जो कि मेरा आइडिया आपको ठीक लगे तो आप यूज करिएगा, वरना कोई यूज करने की बात नहीं है। ठीक है, हालांकि मेरा जो आइडिया वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला जो पॉइंट वो क्या है, वो बोलता है कि इफ यू डोंट नो अबाउट JWT टोकन, तो यार आपको मैं पहले बोल देता हूँ, आई बटन पर जाकर के देख लीजिए JWT टोकन को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको पहले फेस करके दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम जो आती है, हाउ टू इनवैलिडेट ओल्ड टोकन। ठीक है, लोग क्या करते हैं, न्यू टोकन तो बना लेते हैं रिफ्रेश टोकन करने के बाद, पर ओल्ड टोकन तो आपका एक्सेसिबल होता ही होता है। लाइक बात अभी मान के बात करता हूं मैं यहाँ पर, जैसे ये लॉगिन एपीआई है। ठीक है, मैंने यहाँ से किया, ये मेरा टोकन बन चुका है। अब मान के चलिए मेरी एक एपीआई बनेगी, तो मैं यहाँ पर अभी एपीआई का सिंटैक्स बना देता हूँ, फिर जिससे आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे कि मेरी किस टाइप की एपीआई होगी। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ रिफ्रेश टोकन। ठीक है, जो कि बेसिकली होने वाली है गेट, सॉरी गेट नहीं, पोस्ट होगी बेसिकली, क्योंकि मेरे को यहाँ से डेटा भी तो देना होगा, यूजर आईडी। ठीक है, अब देखिए जो इसका राउट रहने वाला है वो हमारा यूआरएल जो रहेगा इसका हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, रिफ्रेश टोकन। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली यूजर आईडी को सेंड करेगा, जो भी करंट में यूजर जो लॉगिन होगा उस यूजर आईडी को यहाँ से हम सेंड करवाएंगे। ठीक है, आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रेश टोकन तो तभी करेगा ना यूजर जब लॉगिन होगा। ठीक है, और लॉगिन होगा तो उसे अपना ऑथराइजेशन पास करना होगा, उसका जो टोकन है लॉगिन जब हुआ है वो टोकन वो आपको पास करना होगा। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए आपने यहाँ से क्या किया, ऑथराइजेशन पास कर दिया और आपने यूजर आईडी करके सबमिट भी कर दिया और आपका न्यू टोकन तो बन गया, पर जो हेडर में ऑलरेडी जो पुराना टोकन था वो अभी भी एक्सेसिबल है। तो यही प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिले, और आई थिंक आपको मिल भी जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो भी मेरा ये सॉल्यूशन रहा है, मैंने एक प्रोजेक्ट में यूज किया था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर राउट बना लेता हूँ, यूजर राउट में जाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं यूजर के लिए ये काम होगा रिफ्रेश टोकन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर राउट क्रिएट, यूजर राउट डॉट पोस्ट मेथड यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को पोस्ट ही यूज करना है, और जो यूआरएल बनने वाला है वो बेसिकली हमारा बनने वाला है रिफ्रेश टोकन। ठीक है, ये है मेरा रिफ्रेश टोकन। एंड देन देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ पर ऑथ यूज कर रहा हूँ, जो कि मेरा मिडल वेयर है, और इसका आज काफी यूज होने वाला है ऑथ का, तो ध्यान से समझिएगा। अभी यहाँ पर मैं जाऊंगा यूजर कंट्रोलर के अंदर, डॉट मैं एक मेथड बनाऊंगा उसके अंदर रिफ्रेश टोकन। ठीक है, तो ये मैं एक मेथड बनाऊंगा उसके अंदर, तो अभी बना नहीं है, बनाना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कंट्रोलर्स के अंदर, यूजर कंट्रोलर, इसको कर देते हैं हम थोड़ा साइड में। तो यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में चला जाता हूँ, और लास्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा काम। तो यहाँ पर मैं कमेंट डालता हूँ रिफ्रेश टोकन, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश टोकन नाम का मेथड बनाता हूँ असिंक, और यहाँ पर फैक्टर मेथड होगा, बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ले रहा होगा ये। एंड देन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ट्राई कैच यूज करेंगे। ट्राई कैच यूज करा, अगर कोई एरर होती है तो हम यहाँ से करेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस लगा देते हैं, पहले स्टेटस हो जाएगा उसका 400, एंड देन डॉट सेंड कर देंगे हम, लाइक सक्सेस इसको दे देंगे फॉल्स, सक्सेस इसको दे देंगे फॉल्स, एंड देन मैसेज इसको प्रोवाइड कर देंगे msg कॉलन एरर डॉट मैसेज। ठीक है, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपके पास यूजर आईडी आ रही होगी, लाइक मान के चलिए जो यूजर आईडी है, लाइक जो लॉगिन हुआ है यूजर, उसकी आपको पास आईडी आ रही है। ठीक है, ये आ रही है आईडी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूजर आईडी पास कर देते हैं। तो हम यहाँ पर यूजर आईडी निकाल लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर आईडी। तो अभी तो फिलहाल में मैं स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा हूँ ठीक से, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजर डॉट, सॉरी यूजर क्यों, अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी। ठीक है, ये मैंने किया। फिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यूजर के अंदर फाइंड करूंगा ना, बेसिकली जो यूजर आईडी आ रही है वो मैं फाइंड करूंगा, फाइंड बाय आईडी मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, फाइंड बाय आईडी मैंने यहाँ पर पास कर दी अंडरस्कोर आईडी कॉलन, और ये यूजर आईडी। ठीक है,
तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। अवेट यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर और कॉन्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर डेटा। इफ यूजर डेटा होगा तो हम आगे वर्किंग करेंगे, वरना यहाँ से ही हम लौटा देंगे उसको। इफ यूजर डेटा अवेलेबल है तो ठीक है, एल्स में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एल्स बना लेते हैं। एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसी रेस्पॉन्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सॉरी, अब मैंने पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैं मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा कि यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सक्सेस में फॉल्स दूंगा और स्टेटस ट्रू दूंगा, सॉरी 200 दूंगा, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर अगर यूजर मिल जाता है बाय द वे, ठीक है, तब उस केस में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आगे हम वर्किंग करेंगे। तो आगे हम वर्किंग क्या करने वाले हैं, हमें रिफ्रेश करना है टोकन, ठीक है। तो देखिए जब हम रेफरेंस टोकन की बात आ जाती है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक ऑलरेडी टोकन का मेथड ऑलरेडी बना रखा है। ऊपर दिखाऊं तो मैं ये रख क्रिएट टोकन, ठीक है। कुछ इस तरीके का ही मैं मेथड बनाऊंगा, तो मैं नीचे बनाता हूँ। आपको ये भले ही समझ में ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हमें नीचे बनाना होगा, क्योंकि मैं नीचे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई रीजन है, क्योंकि हमें वहां पर प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस मेथड का नाम यहाँ पर कमेंट रख लेता हूँ रीन्यू टोकन, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा रीन्यू टोकन नाम से, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे भी असिंक का वेट यूज करूंगा। ये भी बेसिकली क्या हो रहा होगा, यूजर की आईडी ले रहा होगा, फैटर मेथड बनाऊंगा और ट्राई कैच लगाऊंगा इसमें। अगर कोई एरर होती है तो यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया पेस्ट। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेरे को रिन्यू करना है टोकन, मतलब एक नया टोकन जनरेट करना है। तो कैसे आप करोगे, JWT मैंने ऑलरेडी ऊपर यूज किया हुआ है, JWT.sign ऐसे ही आप लिखते हो, ठीक है। फिर आप इसके अंदर क्या करोगे, आप अपना जो भी रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। मेरा ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ चला आ रहा है पिछले पुराने से ही अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अंडरस्कोर आईडी मैंने दिया हुआ की और वैल्यू उसकी दी हुई है मैंने यूजर आईडी, ठीक है। आप मल्टीपल डेटा भी दे सकते हो। फिर यहाँ पर मेरा कन्फिग के अंदर एक सीक्रेट भी रखा हुआ है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कन्फिग के अंदर जाऊँ, कन्फिग के अंदर ये रहा मेरा सीक्रेट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, दिस इज माई सीक्रेट JWT टोकन, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कन्फिग का मैंने ऑलरेडी ऊपर यूज तो कर ही रखा है, रिक्वायर कर रखा है, तो डॉट सीक्रेट JWT आ गया मेरे पास। फिर यहाँ पर बस आपको इतना ही काम करना होता है। ये क्या करके दे देता है आपको, एक टोकन जनरेट करके दे देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अवेट लगा लेते हैं। आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी लगा सकते हो, अगर आप एक्सपायरी चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्सपायर इन पास कर दोगे और यहाँ पर आप चाहे 3 दिन 7 दिन, चाहे आप लाइफ टाइम चाहते हो तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट टोकन नेम का, और जिसमें मैंने क्या किया, ये रिटर्न करा दिया, ठीक है। रिटर्न करा दिया मैंने टोकन, कोई बात नहीं है। और ये टोकन रिटर्न करा दिया। सबसे पहले मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, कहाँ पर कॉल करूंगा, जब हमें यूजर मिल जाएगा तो हम यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर मैं अवेट लगाऊंगा, अवेट रिन्यू टोकन, और इसके अंदर मेरी क्या होगी, आईडी जारी होगी, तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी को पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरे को टोकन ला के दे देगा। तो हम एक न्यू वेरिएबल बना लेते हैं टोकन डेटा, और ये मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रेस्पॉन्स रेडी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ से यूजर को रेस्पॉन्स भी देना होगा ना कि ये आपका टोकन है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट रेस्पॉन्स नाम से, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ यूजर आईडी है उसके, यूजर की, तो यूजर आईडी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टोकन, टोकन भी मेरे को देना होगा। तो टोकन कहाँ से आया, टोकन डेटा से, ठीक है। तो टोकन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। एंड देन मैं यहाँ से क्या करूंगा, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। फिर यहाँ पर मैं मैसेज दे देता हूँ रिफ्रेश टोकन डिटेल, ठीक है। और यहाँ से मैं डेटा पास कर दूंगा, डेटा कॉलन और रेस्पॉन्स जो हमारा बना है, ठीक है। तो ये मैंने इतना काम कर दिया है। और ये अभी मैंने रिफ्रेश टोकन नाम का जो मेथड है वो अभी मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो मेरे को यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये कर दिया हमने एक्सपोर्ट, और ये भी हमारा चल रहा है परफेक्ट वे में। अभी देखिए गाइस, इसमें जो है मैंने टोकन प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है।
तो टोकन प्रोवाइड नहीं किया और मैं यहाँ से सेंड करता हूँ इसे, तो ये क्या बोलता है, अ टोकन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये इसलिए ही बोल रहा है, ऑथ लगाया हुआ है बेसिकली हमने। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लॉगिन वाली जगह से जाता हूँ और ये टोकन ले लेता हूँ क्योंकि ये मेरा लॉगिन है यूजर, और यहाँ से मैं ऑथराइजेशन पास कर दूंगा, ऑथोराइजेशन ये आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ से पास कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से सेंड करूंगा तो देख सकते हैं गाइस आपको टोकन मिल गया और आपकी यूजर आईडी आ गई। ठीक है, पर यहाँ पर गलती अब कहाँ हो रही है, लोगों से ये हो जाती है कि वो क्या करते हैं भाई, परेशान भी हो जाते हैं कि भाई हमने यहाँ से टोकन हमारा रिन्यू तो बन गया, पर जैसे मैं हर बार सेंड कर रहा हूँ तो मेरा जो ओल्ड वाला टोकन है वो तो मेरा ऑथराइजेशन नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ पर ये इस ओल्ड वाले टोकन को क्यों ले रहा है। तो इसका आपको कई तरह के वेज आपको फाइंड करने पड़ सकते हैं, गूगल से या कहीं से भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको मिल चुका है तो बेस्ट ऑफ लक है, वरना मेरा जो आइडिया है, मेरा जो फंडा है वो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर जो ये सीक्रेट टोकन होता है ना, ये सीक्रेट टोकन, तो मैं यहाँ पर थोड़ा ऑथ के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, तभी आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे। ठीक है, auth.js नाम की मैंने फाइल बना रखी है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ये हेडर से टोकन पास होता है उसको मैं गेट कर लेता हूँ, इस वेरिएबल में आ गया। ठीक है, अब ये वेरिएबल में आ गया, अगर ये बाय द वे टोकन नहीं मिलता है तो मैंने जैसे मैसेज दिखाया था, और टोकन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन, वो आपको दिखा था, वो ऐसे ही दिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर टोकन मिल जाता है तो वो क्या करता है, jwt.verified टोकन जो आपका टोकन आया, और config.secret.jwt। ठीक है, अब मैं बात करूं कॉन्फ़िग के अंदर जाऊं, और यहाँ पर देख पा रहे हो, सॉरी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों फाइल को एक साथ ओपन करता हूँ तो अब खुलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो, दिस इज माय सीक्रेट JWT टोकन। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैच कर लेता है कि भाई हाँ मेरा मैच हो रहा है, तो इसे डिकोड करके उसको मिल जाता है कि अंडरस्कोर आईडी जो हमने सेट किया हुआ है, जो कि दिखा देता हूं मैं, अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो ये मिल जाता है उसे डिकोड करने के बाद, तो फिर वो कोई बात नहीं बोलता। ठीक है, तो ये तभी तो बोलेगा ना, तभी ये आपको एक एरर मैसेज देगा, तब ये जो टोकन है वो या तो एक्सपायर हो जाए, एक्सपायर तभी होगा तब आपने स्टार्टिंग में लॉगिन के टाइम पर लगाया होगा और हमने तो लगाया नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर क्या लॉजिक लगाना चाहिए। ठीक है, क्यों ना हम ऐसा करें कि जब भी हमारा रिफ्रेश टोकन हो तो हमारा सीक्रेट JWT टोकन भी हमारा चेंज हो जाए तुरंत। ठीक है, अगर तुरंत ये हमारा चेंज हो जाता है तो जब भी ऑथेंटिकेशन के पास आएगा तो जो हमारा न्यू टोकन बनेगा, मान के चलिए जो भी हमारा न्यू टोकन बनेगा रिफ्रेश टोकन होने के बाद, तब हम उसमें क्या करेंगे, एक न्यू रैंडम स्ट्रिंग टोकन में जनरेट कराएंगे और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। देखिए अभी आपको यकीन नहीं हो रहा है, चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आपका रिफ्रेश टोकन हो रहा है तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फ़िग के अंदर जो सीक्रेट JWT टोकन है वो चेंज हो जाए, रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो तभी तो यहाँ पर हम चेक कर पाएंगे कि हमारा पुराना वाला वैलिडेट है या इनवैलिडेट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको चेंज करने के लिए मुझे fs मॉड्यूल का यूज करना होगा, तो मैं सबसे टॉप पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर रिक्वायर कर लेता हूँ const fs इक्वल टू रिक्वायर, और मैं यहाँ पर fs मॉड्यूल को यहाँ पर क्या करता हूँ, रिक्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नीचे जहाँ पर मेरे को जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, यहाँ पर आया मैं, तो देखिएगा सबसे पहले तो देखिए मेरे को चाहिए होगा इस टोकन को, पहले मेरे को निकालना होगा इसके अंदर से, तभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस टोकन को चेंज कर पाऊंगा, रिप्लेस कर पाऊंगा एक न्यू टोकन के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉन्स्ट सीक्रेट JWT निकाला मैंने, सीक्रेट JWT। ठीक है, और ये मेरा कॉन्फ़िग के अंदर डला हुआ कॉन्फ़िग डॉट सीक्रेट JWT, ये मेरे को मिल गया। ठीक है, जो मेरा ओल्ड था वो मेरे को यहाँ पर अब मिल चुका है। ठीक है, अब मैं न्यू क्रिएट करने वाला हूँ, तो न्यू मैंने यहाँ पर रैंडम स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, तो रैंडम स्ट्रिंग मेरा ऑलरेडी यूज हो रहा है, रैंडम स्ट्रिंग डॉट जनरेट करूंगा तो ये मेरे को क्या करेगा, एक रैंडम स्ट्रिंग दे देगा जो कि मैं यहाँ पर सेट करने वाला हूँ। अब आप बोलोगे ये आप कैसे करोगे, तो fs मॉड्यूल का यूज करके करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू सीक्रेट JWT। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा बन चुका है न्यू और ये मेरा आ चुका है ओल्ड वाला। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि भैया आप इसे रिप्लेस कैसे करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए अब रिप्लेस करने की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा rs डॉट सॉरी fs डॉट है। ठीक है, तो fs डॉट
fs डॉट रीड फाइल, ठीक है। तो रीड फाइल करूंगा मैं यहाँ पर। अब देखिए आप बोलोगे कि ये फाइल को आप कैसे रीड कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा मैं, कॉन्फ़िग के अंदर जाओ और फिर उसके अंदर एक फाइल डली हुई है config डॉट js नाम की, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर गया, वो मैं गया और इसके अंदर मैं आ चुका हूँ, और इस फाइल के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। इस फाइल के अंदर आने के बाद मेरे को UTF-8 यूज करना होगा, तो UTF-8 यूज करना होगा मेरे को, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। एक फंक्शन हमें यूज करना होगा, इनर फंक्शन, जो कि बेसिकली क्या कर रहेगा, यहाँ पर एरर और डेटा को ले रहा होगा, ठीक है। एरर और डेटा जो कि यहाँ पर ले रहा होगा। इतना काम आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किया क्या है। फाइल को मैंने रीड किया, कॉन्फ़िग फाइल को, और उसमें मैंने काम स्टार्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इफ एरर होती है तो भाई यहाँ से थ्रो करो एरर, जिससे कि हमें दिखे एरर। एरर थ्रो करना था बेसिकली, थ्रो, ठीक है। एंड देन फिर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मेरे को ये जो कॉन्फ़िग के अंदर जो ये मेरा ओल्ड JWT टोकन है, सॉरी सीक्रेट जो है JWT का, वो मुझे चेंज करना है, वो मेरे को न्यू से रिप्लेस करना होगा। तभी तो ऑथेंटिकेशन में वो अनवेरीफाई कर पाएगा ना, जो कि हमारा ओल्ड टोकन है, ठीक है। तो इनवैलिडेट कर रहे हैं हम ओल्ड टोकन को, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरा जो लॉजिक बोलता है डेटा डॉट रिप्लेस, ठीक है, डेटा डॉट रिप्लेस। तो ये आया मेथड इसके पास। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर लूंगा, न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन नाम की क्लास है, उसका यूज कर लूंगा। फिर मैं इसमें क्या करूंगा, वो सीक्रेट पास कर दूंगा जो मेरा ओल्ड था। तो मेरा जो ओल्ड सीक्रेट JWT था, वो मेरा ये रहा सीक्रेट टोकन, जिसे आप बोल सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया। इसको मैं फाइंड करूंगा पूरी फाइल के अंदर, तो मैंने ग्लोबल पास कर दिया। फिर मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद मैं वो मैं स्ट्रिंग पास करने वाला हूँ कि इसकी जगह चेंज करके मैं यहाँ पर वो रखने वाला हूँ, ठीक है। तो वो है मेरी न्यू सीक्रेट JWT, तो वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने बस क्या किया, आपने ओल्ड वाले सीक्रेट JWT टोकन को न्यू से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जो सीक्रेट था, ठीक है। बेसिकली JWT टोकन नहीं है, वो सीक्रेट है, JWT सीक्रेट, वो हमने कर दिया। और इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लाइक न्यू वैल्यू करके, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू क्या है, वही है जो मेरी चेंज हुई है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, fs डॉट राइट फाइल कर दूंगा, fs डॉट राइट फाइल। और राइट फाइल के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उस फाइल का पाथ दूंगा, तो वो मेरी रखी हुई है कॉन्फ़िग के अंदर। तो कॉन्फ़िग के अंदर गया, कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल है, तो ठीक से पाथ देना होगा आपको, वरना गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर न्यू वैल्यू आपने सेट कर दी, उसमें न्यू वैल्यू जो मैंने यहाँ पर निकाली हुई है कि भाई ये वैल्यू अब इसमें राइट कर दो, ठीक है। तो न्यू वैल्यू और UTF-8 को मैं स्टार्ट कर दूंगा यहाँ से, मतलब यहाँ पर मैंने पास कर दिया। और फिर यहाँ पर हमारा एक इनर फंक्शन होगा जो कि एरर ले रहा होगा, और एक डेटा, ठीक है। बेसिकली इतना काम करना होता है आपको। एंड देन फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ एरर होती है तो यहाँ से थ्रो कर दो एरर को। एंड देन नहीं है तो हम यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, या कुछ भी करा लो, डन करा दो या कुछ भी करा लो, जो भी आपको मन पसंद लगता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डन। तो ये मैंने काम मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। आप देखिए गाइस, ये अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही, तो मैं आपको बता दूं। देखिए जब भी हमारा ये वाला टोकन आया, जो ओल्ड वाला टोकन है, ठीक है, आया हमारे पास ऑथराइजेशन मतलब हेडर्स के साथ। अब हमने क्या किया, हमने ओल्ड वाला सीक्रेट निकाला जो कि हमारा कॉन्फ़िग के अंदर रखा हुआ है। फिर हमने एक न्यू क्रिएट कर लिया रैंडम, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस फाइल के अंदर गए, UTF-8 चालू किया और हमने रिप्लेस कर दिया कि भाई जो पुराना वाला सीक्रेट था उसको न्यू वाले रैंडम से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब जब रिप्लेस हो जाएगा, तब अगली बार जब रिक्वेस्ट आएगी इस ओल्ड वाले टोकन के साथ, तो वो यहाँ पर क्या चेक करेगा, वो कॉन्फ़िग के अंदर जाएगा, सीक्रेट JWT के अंदर जाएगा कि भाई ये हमारा जो सीक्रेट था वो ये था, ठीक है। पर इसको, इस टोकन को, जो हमारा ओल्ड टोकन है, अब उसको तो वो मिलेगा ही नहीं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो वेरीफाई नहीं होगा। तो इनवैलिड टोकन नाम की एक आपको एरर देखने को मिलेगी, फिर आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो अभी तो आप देख पा रहे थे कि मेरा पुराना वाला हर बार चल रहा था, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए फर्स्ट बार कर रहा हूँ अभी चल जाएगा, फर्स्ट बार चल जाएगा, चल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको कॉपी, ठीक है, ये मैंने कर लिया कॉपी, और यहाँ पर मैं अगेन करता हूँ सेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अब एरर आने को बोलनी चाहिए थी, पर एरर नहीं आई है, क्यों नहीं आई एरर? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है हमसे। तो ERR नॉट डिफाइंड, मतलब हमने ट्रिपल आर लगा दिया और हमें यहाँ पर डबल आर यूज करने थे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस, तो ये क्या खुल गया? तो यहाँ पर ERR करना था, बेसिकली हमने यहाँ पर ट्रिपल आर कर दिए थे, ठीक है। मैं करता हूँ अगेन रिफ्रेश। तो देखिए अभी क्या है, अब हमारा न्यू लॉगिन करना होगा, क्योंकि अभी मेरा जो है सीक्रेट शायद चेंज हो गया होगा। नहीं अभी नहीं चेंज हुआ, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आई थिंक अभी चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं अभी चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगेन सेंड कर रहा हूँ सेकंड बार, ठीक है। देख सकते हैं गाइस, अभी यहाँ पर बोला इनवैलिड टोकन, ठीक है, मतलब अब आपका जो ओल्ड वाला टोकन था अब वर्किंग में नहीं है, अब वो बोल रहा है कि भाई इनवैलिड टोकन है, आप इसको क्या करो, चेंज करो। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी फाइल में क्या हो गया है, आपका सीक्रेट JWT टोकन भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो इससे ये फायदा हुआ कि आप जब भी एक न्यू टोकन जनरेट करने जाओगे, एक न्यू सीक्रेट बन जाएगा, जिससे कि ओल्ड वाला जो आपका टोकन था वो वेरीफाई होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ अगेन, और लॉग इन करने के बाद देखिए लॉग इन सक्सेसफुल हो पा रहा है, और इस टोकन को अब मैं सब जगह यूज कर सकता हूँ। और जब भी मैं रिफ्रेश टोकन वाली API को हिट करूंगा तब ये मेरा टोकन जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन मैंने एक मेन बात तो आपको बताई नहीं है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉब्लम देगी ही देगी। मैंने बाकी सब प्रोसेस तो बता दी, अभी एक मेन बात रह जाती है, लाइक वायदा में मान के चलिए मैं यहाँ से सिंपल लॉगिन कर पा रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर वे में लॉगिन कर पा रहा हूँ, और मैंने ये टोकन उठाया और यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं इसे चेंज कर पाऊंगा, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ से अभी सेंड करता हूँ तो मेरे को प्रॉपर मिल पा रहा है। पर ये जो टोकन है, क्या ये मैं एक्सेसिबल कर पाऊंगा बाकी सभी जगह मैं ऑथेंटिकेट कर पाऊंगा इसे या नहीं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें होती है, लाइक मैं रिफ्रेश टोकन के साथ ही करके देखता हूँ। लाइक बाय द वे मान के चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब तो मेरे पास न्यू टोकन का है, मतलब न्यू सीक्रेट का है, और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ, इसको हटा करके, और मैं यहाँ पर ये डालता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेंड करता हूँ, अभी भी मेरा सेम रिजल्ट आना चाहिए, पर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है वही हमें देखना है, ठीक है। तो यही मैं आपको दिक्कत बताने वाला हूँ, अगर आपने मतलब ऐसे ही बीच में से छोड़ दी होगी वीडियो तो फिर आपको टेंशन होगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया सीक्रेट JWT जो कि हमारा ओल्ड है, तो जो कि हम भी यहाँ पर ओल्ड ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमारे पास नया तो आया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यू सीक्रेट JWT आया है हम उसका बनाएंगे, जो नया टोकन जो हमारा बनेगा वो हमारा किसका बनेगा, जो हमारा न्यू टोकन है, ठीक है। न्यू टोकन क्यों, न्यू सीक्रेट JWT है उसका बनेगा, ठीक है। तो अभी देखिएगा मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं अगेन लॉगिन करूंगा। तो अभी हम टेस्टिंग कर लेंगे, तो लॉगिन हमारा सक्सेसफुल चल पा रहा है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और इस टोकन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं, फिर यहाँ से हम सेंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस टोकन को यूज करके देखूंगा कि ये टोकन अब मेरा वर्क करेगा या नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पुराने वाले को यूज करूंगा तो इनवैलिड बता देगा, पर मेरे नए वाले को यूज करूंगा तो मेरे को बताना चाहिए कि हाँ सही है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख पाओगे सेंड कर रहा हूं मैं, तो देख सकते हैं कि अब आपका परफेक्ट वे में वर्क कर रहा है, मतलब कि आपका वो टोकन जो था पुराना, मतलब नया रिफ्रेश जो हुआ था, आप उसे कहीं पर भी यूज कर सकते थे इजिली, ठीक है। अब देखिए रिफ्रेश टोकन कर दिया तो अब ये वाला टोकन तो खराब हो चुका है आपका, ये वाला जो हेडर में पास करो, अब ये वाला जो टोकन है अब ये काम आएगा आपके, ठीक है। तो लाइक अगर बाय द वे मान के चलिए मैं क्या करता, यहाँ पर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर ये वाला मैंने कॉपी किया, ठीक है। अगेन मैं सेंड करता हूँ तो देखिए इनवैलिड टोकन बता देगा, क्योंकि बता दिया क्योंकि अभी यहाँ पर हमने जो है न्यू सीक्रेट JWT टोकन यूज किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनवैलिड बता दिया, अब देखिए मैं यहाँ पर वही टोकन डालता हूँ जो मैंने पेस्ट किया था, ठीक है। तो अब मैं सेंड करता हूँ, अब मेरा वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं अब वेरीफाई हो चुका है, मतलब अब हमारा रिफ्रेश टोकन प्रॉपरली वे में चल रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बताया है, यही वे मैंने एक प्रोजेक्ट में फॉलो किया है। अब हालांकि आप दूसरे वे से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने तरीके से कर सकते हो, मैं डिपेंड नहीं करता, ये मैंने बेसिकली
उनके लिए बताया जो लाइफ टाइम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो यार लाइक ठोके एंड देन मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।